सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सबसे पहले उस ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट करता है, उसके बाद ही उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करती है। तो मतलब इस पार्टीशन को तो आप रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन बढ़िया बात यह है कि विंडो इंस्टॉलेशन से दूसरी अगर आपकी कोई पार्टीशन है तो उसका डाटा आप रिकवर कर सकते हैं, उस पार्टीशन को भी आप पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। वो पार्टीशन ज़्यादातर अनएलोकेटेड स्पेस में चली जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप पर जाना है, माई पीसी पर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में दिस पीसी लिखा हुआ इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ से आप मैनेज पर जाइए। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगी डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप जितनी भी ड्राइव देख सकते हैं ये सब एलोकेटेड है, मतलब सब पार्टीशन बनी हुई है। जो पार्टीशन आपको रिकवर करनी होगी वो स्पेस आपको यहाँ पर अनएलोकेटेड में होगा। फॉर एग्जांपल आप ये डिस्क, ये स्पेस अनएलोकेटेड है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर एक विजार्ड ओपन होगा, इसको नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आप देखें कि यहाँ पर कितना स्पेस आप उसका एलोकेटेड करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्क कैपेसिटी भी उन्होंने ऊपर लिखी हुई है कि कितनी है और आप इसको कितना एलोकेटेड कर सकते हो वो भी लिखा हुआ है। तो आप इसको पूरा का पूरा एलोकेटेड कर सकते हो यहाँ पर पूरा डालकर। उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। अभी नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आप इस ड्राइव को कौन सा नाम देना चाहते हो, EF, GH जो भी अवेलेबल होगा यहाँ पर आपको शो करेगा। आप इसे सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अब नेक्स्ट आपको दो ऑप्शन मिलने वाली है, डू नॉट फॉर्मेट द वॉल्यूम, फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग। आप अगर पहली ऑप्शन को भी चूज़ करते तो भी आपको आगे जाके फॉर्मेट तो इसको करनी पड़ेगी। इसको फॉर्मेट किए बिना इसे आप ओपन नहीं कर सकते। आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाइए। अब यहाँ पर ये विजार्ड फिनिश हो रहा है, इसको फिनिश कर दीजिए। अब आपकी पार्टीशन बन चुकी है और ये आपके माई कंप्यूटर में शो करेगी। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। ब्रो माई डेस्कटॉप इज़ वेरी ओल्ड, इट कैन नॉट सपोर्ट रिमूवल डिवाइस फॉर बूट, देन हाउ टू इंस्टॉल। अगर आपका डेस्कटॉप पुराना है, वो पेन ड्राइव के थ्रू सिस्टम को इंस्टॉलेशन में नहीं लेता, तो आप एक CD बना सकते हैं। आपके ड्राइव में अगर पुराना है तो CD ड्राइव तो ज़रूर ही होगा। आपने अगर मेरा विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन का पूरा ट्यूटोरियल देखा है तो उसके अंदर मैंने एक ऑप्शन बताई कि फर्स्ट वाली ऑप्शन आती है एक जगह पर कि आप इसको डायरेक्टली पेन ड्राइव या बूटेबल डिवाइस में डालना चाहते हैं या उसकी ISO फाइल बनाना चाहते हैं। आप वहाँ पर अपनी DVD अंदर डालिए और उसको डायरेक्टली बूटेबल डिस्क बना दीजिए। उससे आप किसी भी लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपका पीसी बहुत ही पुराना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि डाउनलोड में कितना डाटा लगेगा। लगभग 4 से 5 GB की ISO फाइल डाउनलोड होगी माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसे डाउनलोड करने में आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लग सकता है। एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा 32 बिट पीसी में भी क्या ये इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो तो 32 बिट के लिए आपको 32 बिट की ही ISO फाइल बनानी पड़ेगी। जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है तो मैंने 32 बिट में भी 64 बिट की विंडोज़ इंस्टॉलेशन की हुई है और मुझे उसमें कोई भी लैग नज़र नहीं आया है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार 64 बिट की विंडोज़ इंस्टॉल करके देखिए। अगर आपको उसमें कुछ लैग लगता है तो 32 बिट की तो आपके पास में ऑप्शन हमेशा ही रहेगी। एक बार ट्राई तो कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, ये भी बहुत आसान है। आप अपने पीसी पर जाइए, माई कंप्यूटर खोलिए, बीच में राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। एक व्यूअर्स ने लिखा है ऑप्शन सिस्टम नॉट अवेलेबल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन सिस्टम किसकी बात करें। शायद ये मुझे लगता है बूट ऑप्शन की बात करें कि इनको शो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप बाय सेटिंग में जाइए। अगर मान लो आपने रिमूवेबल डिस्क लगा रखी है तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ऊपर का सेट कीजिए, तभी वो रीड करेगी, तभी आपके पास में ऑप्शंस दिखेगी बूट के लिए। एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा, सर पहले ISO फाइल डाउनलोड करना होता है कि पेन ड्राइव बूटेबल बनानी होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले पेन ड्राइव तो आप बना ही नहीं पाओगे कि जब तक आपके पास में ISO फाइल डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ही आप पेन ड्राइव बना पाओगे रूफस के थ्रू। तो आपको मुझे लगता है आपका जवाब मिल चुका होगा। एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है, सर ये बताएं कि डाटा डिलीट तो नहीं होगा लोकल डिस्क E या लोकल डिस्क F का। लोकल डिस्क E या F का डाटा बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा अगर आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल रहे हो तो। दूसरे यूजर्स ने भी मुझसे सेम यही सवाल पूछा, लैपटॉप का डाटा डिलीट हो जाता है या वैसे ही रहता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, डाटा सिर्फ उस ड्राइव का डिलीट होगा जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, बाकी डाटा आपका सेफ रहेगा।
अगला सवाल है विंडोज टॉप ऑन ऑटोमेटिक रिपेयर हाउ टू इंस्टॉल द न्यू विंडो। ऐसा तब होता है जब आपकी विंडो की फाइल्स करप्टेड हो। आप एक काम कीजिए, आप अपनी विंडो की अपडेट सेटिंग में जाइए, वहाँ से अपने सिस्टम को एक बार रीसेट कर दीजिए, उसके बाद में ये प्रोसेस को दोहराइए, फिर आपका सिस्टम चल जाएगा। और अगर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस फिर भी रन ना करे तो एक बार अपनी डिस्क का जीपीटी और एमबीआर फाइल सिस्टम चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये डिस्क फाइल सिस्टम एमबीआर को सपोर्ट करता हो और आपने जो रूफस के थ्रू डिस्क ड्राइव बनाई है वो जीपीटी फाइल सिस्टम की बनाई है, तो इससे भी ये एरर आ सकता है। तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम को देखें कि उसकी ड्राइव में एमबीआर है या जीपीटी है। ये देखना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है, लेफ्ट साइड में दिस पीसी पर मैनेज में जाना है, यहाँ से सबसे नीचे जो ऑप्शन आती है डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो वहाँ पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, यहाँ पर वॉल्यूम के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको पार्टीशन स्टाइल मिलेगा जीपीटी। एक यूज़र ने लिखा भाई मेरा 83% पर अटक गया, 4 आवर्स हो गए, 5-6 ट्राई कर चुका हूँ, सेम प्रॉब्लम 83% पे अटक जाता है, प्लीज़ हेल्प। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप भी सबसे पहले अपने सिस्टम को एक बार रीसेट करने की कोशिश कीजिए। रीसेट करने के बाद इस प्रोसेस को दोबारा दोहराइए। अगर फिर भी होता है तो फिर से आप भी एमबीआर और जीपीटी को चेक कीजिए, क्योंकि ये परेशानी इसी वजह से ही आती है। एक यूज़र ने पूछा सर मेरा क्वेश्चन है विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद कोई की तो नहीं मांगेगा? बिल्कुल की मांगी जाएगी आपसे, क्योंकि आपकी जो विंडोज़ है ये फ्री नहीं है, लेकिन आपके इसके लिमिटेड फीचर यूज़ कर सकते हो जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं कराओगे। और इसकी की आप डिजिटली भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। साथ ही अगर आप इसकी डिजिटल लाइसेंस की खरीदते हो तो वो आपको सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल प्रोडक्ट की से। एक यूज़र ने मुझसे पूछा माई लैपटॉप इज़ इन डायनेमिक पार्टीशन, आई रिकॉर्ड ऑल माई डाटा, कैन आई डू सेम प्रोसेस इन द वीडियो एंड कीप बेसिक पार्टीशन आफ्टर विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन। देखिए आप इसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन जैसा कि आपने बताया ये डायनेमिक डिस्क है आपकी, तो इसमें डाटा लॉस का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से इस बारे में बात कर सकते हैं। एक यूज़र ने पूछा भाई मुझे ये पूछना है कि ड्यूरिंग विंडोज़ इंस्टॉलेशन अगर पार्टीशन क्रिएट करने हो तो कैसे होंगे? भाई अगर आपने मेरा वीडियोस पूरा देखा है तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता रखा है कि आप अनएलोकेटेड से एलोकेटेड कैसे करेंगे, कैसे डिस्क बनाएंगे, कैसे उसको फॉर्मेट करेंगे, कैसे आप पार्टीशन तैयार करेंगे। मैंने हर चीज़ आपको ब्रीफ करी है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लें। एक व्यूअर्स ने लिखा मेरे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं है तो उसमें टेथरिंग कैसे कर सकता हूँ? आप उसके लिए वाईफाई डोंगल का यूज़ कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट तो आपके कंप्यूटर में होगा, उसको लगाइए, वाईफाई अपने मोबाइल से दीजिए और आप यूज़ कर लीजिए। दोस्तों ये तो थे उन सवालों के जब विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके मन में आए या आपके मन में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो अभी छूट गई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अगर आपने विंडो इंस्टॉलेशन का मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपसे जल्दी फिर मिलूंगा एक और धमाकेदार टेक वीडियोज़ के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।